इस वक्त पूरे देश में जिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की चर्चा चल रही है, मैं उससे एक बार मिल चुका हूं। मीडिया बीते 5 दिनों से कानपुर के जिस कुख्यात अपराधी विकास दुबे की कुंडली खंगाल रही है, उस विकास दुबे से मेरी 2 बार बात हुई थी। मैं विशाल पांडे, जी न्यूज का संवाददाता। मैं कश्मीर से लेकर केरल और लखनऊ से लेकर लद्दाख तक आपको सिर्फ प्रामाणिक और पुष्ट खबरें ही देता आ रहा हूं। और आज मैं आपको विकास दुबे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी जानकारी सिर्फ मेरे पास है। विकास दुबे से मेरी पहली और आखिरी मुलाकात आज से 4 या 5 साल पहले हुई थी, लेकिन इस मुलाकात की पूरी कहानी बताने के लिए 3 जुलाई 2020 की कहानी समझनी होगी। 3 जुलाई की सुबह मैं कानपुर से करीब 1500 किलोमीटर दूर लेह में था। मेरे पास भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर थी और सुबह 9 बजे मैं इस खबर को दिखाने की पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन इसी दिन सुबह 5:45 पर मुझे जी न्यूज के हेडक्वार्टर से फोन आया। देर रात, ध्यान से सुनिएगा, देर रात यूपी में हिस्ट्री शीटर को दबोचने गई टीम पर बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। प्रदेश में बदमाशों के एनकाउंटर भी चल रहे हैं और जो हिस्ट्री शीटर हैं या बदमाश हैं उन्हें पकड़ने का अभियान भी तेजी से चल रहा है। और इसी सिलसिले में विकास दुबे को भी पकड़ने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही थी। खबर मिली कि कानपुर में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए के विभाग से ही किसी ने बताया और मुझे इस बड़ी खबर पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए कहा गया कि किसी ने मुखबरी जरूर की कि मैंने खबर देखी, जानकारियां जुटाई और स्काइप से लाइव जुड़ गए। उत्तर प्रदेश पुलिस की कई टीमें इन अपराधियों को जी न्यूज पर मैंने पूरी खबर बताई, वीडियो मंगवाए, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये वही विकास दुबे है जिससे मेरी मुलाकात लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर हो चुकी है। ये बात साल 2015 या 16 में लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर की है, जब मैं अपने एक मित्र के साथ चाय पी रहा था। लखनऊ के वीवीआईपी और तमाम राजनीतिक रसूख के ठिकानों पर ऐसी तस्वीरें बहुत आम होती हैं, लेकिन मैं बेहद गौर से देख रहा था। गाड़ियों का काफिला रुकते ही कुछ लोगों ने एक गाड़ी के आसपास आकर घेरा बना लिया। मुझे लगा कि ये कौन है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की सियासत को बेहद करीब से कवर करता हूँ, इसलिए मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिरकार है कौन। कोई बड़ा नेता तो नहीं है, क्योंकि इसके अगल बगल जो लोग खड़े थे उनके पास हथियार भी थे। मैं चाय पीते हुए धीरे धीरे उन गाड़ियों की तरफ बढ़ा। फॉर्च्यूनर कार में बैठे एक शख्स के पास कई लोग खड़े थे। मैंने उससे कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा आप कौन है, आपका क्या परिचय है। तो मैंने अपना परिचय दिया कि मैं विशाल पांडे हूँ, जी न्यूज में रिपोर्टर हूँ। क्या मैं भाई साहब का परिचय जान सकता हूँ, कोई विधायक या नेताजी हैं क्या? तो बाहर खड़े शख्स ने कहा कि पंडित जी हैं, विकास दुबे, कानपुर वाले। मैंने कहा अच्छा। इतने में उसने मेरा परिचय विकास दुबे को दिया। विकास दुबे मुझसे मिला, कहा कि मैं विकास दुबे कानपुर से, और फिर मैंने अपना परिचय दिया। मैंने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं या राजनीति में हैं, कि मुझे लगा कि कोई सांसद या विधायक आया है। अरे नहीं, बस मैं छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कानपुर से ताल्लुक रखता हूँ। विधायक सांसद तो बड़े लोग होते हैं, कभी कानपुर आइएगा तो बताइएगा। क्या आपका विजिटिंग कार्ड मिल सकता है? मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और विकास दुबे ने भी अपना नंबर शेयर किया। नमस्कार करते हुए वो आगे बढ़ गया। शायद उसे किसी से मिलना था और वो बहुत जल्दबाजी में था। संभव है कि वो किसी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचा था। इसी बीच उसके पास किसी का फोन भी आया था और जिस व्यक्ति से वो मिलने वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचा था, वो व्यक्ति देर होने की वजह से वहां से निकल चुका था। उस समय विकास दुबे ने अपने एक साथी से कहा, आज जाम की वजह से पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया, फिर मिलते हैं। इस छोटी सी मुलाकात के कुछ समय बाद मैंने विकास दुबे को एक बार फोन भी किया था। ये साल 2017 की शुरुआत का समय था।
और उत्तर प्रदेश में सभी बड़े राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। हर एक पार्टी अपनी जीत का दावा भी कर रही थी। यूपी चुनाव के वक्त मैंने यूपी के बहुत से लोगों से फोन पर बातचीत की थी और ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि किस इलाके में कौन सी पार्टी मजबूत है। इस दौरान मैंने कानपुर के भी बहुत से लोगों से बातचीत की, जिसमें स्थानीय पत्रकार भी शामिल थे, और राजनीतिक दलों से भी बातचीत की थी। जो उनके नेता थे उनसे भी संपर्क किया था, और जो तमाम नेता थे वो अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे थे। इसी बीच मैंने अपना फ़ोन चेक किया और फ़ोन बुक में मेरे पास विकास दुबे का नंबर मौजूद था। मैंने विकास दुबे को फ़ोन लगाया, लेकिन पूरी घंटी होने के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या करूं। तभी किसी दूसरे नंबर से व्हाट्सएप पर फ़ोन आया और दूसरी तरफ से किसी ने कहा कि पंडित जी आपसे बात करें। इसके बाद अगली आवाज़ आई। मैं विकास दुबे बोल रहा हूँ। प्रणाम पांडे जी, कैसे हैं आप? अभी आपका फ़ोन आया था, क्या आदेश है मेरे लिए? सब बढ़िया है। कानपुर का राजनीतिक गणित क्या चल रहा है? इस बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में माहौल है? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो शायद आप बेहतर और बिना किसी पक्षपात के बता पाएंगे। अरे भाई साहब, हम लोग क्या बता पाएंगे? मीडिया वालों को तो सब पता रहता है। फिर भी आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ कुछ सीटों पर कांटे की लड़ाई है। कुछ सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। कुल मिलाकर माहौल देखें तो बीजेपी इस बार दूसरी पार्टियों पर हावी है। हम लोग शादी ब्याह से लेकर 13वीं तक सब में जनता के बीच आते जाते रहते हैं, आम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये ज़मीन से जुड़ी रिपोर्ट है। बाकी आप लोगों का सर्वे तो होता ही है। वैसे तो चुनाव से 2 दिन पहले ही तय होता है किसका माहौल बन रहा है और किसका बिगड़ रहा है। चलिए ठीक है, फिर होगी बात। पांडे जी प्रणाम। मेरे साथ हुई बातचीत में विकास दुबे ने 2017 के चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। यूपी की कुछ और विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई तो विकास दुबे उनका जातीय समीकरण भी समझाने लगे। उसके मुताबिक पिछड़ा वर्ग और सवर्ण दोनों के वोट इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। मुझे इस बात का एहसास था कि इस बातचीत के दौरान वो बेहद सतर्क था। वो संभल कर बातें कर रहा था और एक एक शब्द सावधानी से सोच सोच कर कह रहा था। विकास दुबे ने मुझे व्हाट्सएप से कॉल किया था। शायद उसे डर था कि कहीं मैं उसकी बातचीत को रिकॉर्ड न कर दूं। विकास दुबे के साथ मेरी एक मुलाकात और 2 बार की बातचीत की पूरी यादें 3 जुलाई सुबह 8 बजे मेरे दिमाग में ताजा हो गई। सुबह 8 बजे का जिक्र मैंने क्यों किया, अब इस कहानी को भी समझिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 जुलाई को मैं लेह में था और तैयार होकर सुबह 8 बजे कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत की पूरी कहानी बता रहा था। इस दौरान लेह में होते हुए भी मैं कानपुर से लखनऊ तक अपने सूत्रों के संपर्क में था। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और कानपुर के स्थानीय पत्रकार भी थे। मैंने कानपुर के एक स्थानीय पत्रकार को फोन किया और उनसे कानपुर की घटना के आरोपी की तस्वीर मांगी। उन्होंने जब वो तस्वीर शेयर की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस व्यक्ति से कहीं मिल चुका हूं, और ये तस्वीर विकास दुबे की थी। इसके बाद मुझे याद आया, अरे ये तो वही विकास दुबे है कानपुर वाला जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहा था। ये 8 पुलिस वालों की हत्या कैसे कर सकता है? इसके तुरंत बाद मैंने अपने एक और सूत्र को फोन किया और उसने मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री शीट साझा कर दी। और यकीन मानिए, इस हिस्ट्री शीट को पढ़ने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत अपने मोबाइल फोन में फोन बुक को खोला और विकास दुबे का नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपना फोन बदला था तो कई नंबर हट गए थे और शायद इसी वजह से मुझे उसका नंबर नहीं मिला। मैंने तुरंत कानपुर में अपने एक सूत्र को फोन किया और विकास दुबे का फोन नंबर मांगा, लेकिन जब मैंने इस नंबर पर कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश के 8 से 10 ब्यूरोक्रेट्स, उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर, कानपुर की कुछ नेताओं और यूपी की सियासत में अपना रसूख रखने वाले कई लोगों को फोन किया, लेकिन अधिकतर बड़े नेता विकास दुबे को नहीं जानते थे।
लेकिन कानपुर में लगभग सभी लोग इस अपराधी को जानते थे। पूरी कहानी जानने के बाद मुझे पता चला कि हम कैसे किसी इंसान को पहचानने में गलती कर देते हैं। जिस व्यक्ति को मैंने सामाजिक कार्यकर्ता समझा था, वो देश के सबसे बड़े अपराधियों में एक बन चुका था। इस समय अपराधी विकास दुबे को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ जी न्यूज की टीम भी लगी हुई है और विकास दुबे का पकड़ा जाना यूपी व देश दोनों के लिए जरूरी है। हो सकता है आने वाले दिनों में कई लोग विकास दुबे जैसे अपराधियों पर वेब सीरीज बनाएं, उस पर फिल्में बनाएं, उसे नायक के तौर पर पेश करने की कोशिश करें या उसकी छवि को रॉबिन हुड के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। लेकिन असल में विकास दुबे अपराध का वो संक्रमण है जो हमारे समाज के लिए बेहद खतरनाक है और हमारे समाज को बचाने के लिए आपको भी आगे आना होगा ताकि ऐसे अपराधियों से समाज को मुक्त किया जा सके। इसलिए अपराधियों से डरिए मत, एकजुट होकर इनका सामना करिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.